नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह है मॉनसून से जुड़ा ताज़ा अपडेट का बुलेटिन, जिसमें बात अभी तक कहाँ मॉनसून पहुंचा है, पिछले 24 घंटों में कहाँ पर बहुत भारी बारिश हुई, कहाँ पर तापमान ज़्यादा रहा और अगले 10 दिनों में क्या संभावनाएं हैं, इसकी करूंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जिस तरह से सरप्राइज़ कल हुआ था मैं, उसी तरह का सरप्राइजिंग फैक्ट ये है आज का, जब यहाँ से पश्चिम बंगाल की गंगेय क्षेत्रों से मानसून की जो उत्तरी सीमा है उत्तर प्रदेश में, यहाँ गाजीपुर तक पहुँच गई है, वाराणसी के ठीक पीछे। और उसके अलावा इधर राजस्थान में काफ़ी आगे पहुँची है, जैसलमेर में पहुँच गई है, चूरू में पहुँच गई है और दिल्ली को पार कर गई है। ये एक बड़ा फैक्ट है। हरियाणा के भिवानी से होकर गुजर रही, दिल्ली को पार कर चुकी है और इधर खीरी से होकर गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर जम्मू और ऊना में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह की प्रगति, जिस तरह की छलांग मानसून ने लगाई है, ये कहीं ना कहीं अप्रत्याशित है। इसके आंकड़े, इसके शहरों के नाम देख लेते हैं। इस समय कहाँ से उत्तरी सीमा गुजर रही है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून 28 जून 2024 को आगे बढ़ी और इस समय ये राजस्थान में जैसलमेर और चूरू से होकर गुजर रही है। हरियाणा में भिवानी से होते हुए दिल्ली को पार कर गई है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, कानपुर, गाजीपुर, गोंडा, खीरी, मुरादाबाद और हिमाचल प्रदेश में ऊना से, पठानकोट पंजाब में और जम्मू कश्मीर में जम्मू से होकर के गुजर रही है। तो हालांकि भले ही आगे पीछे हो, लेकिन राहत मिल रही है। जिस तरह की बरसात देखने को मिल रही है भारत के तमाम इलाकों पर, उसके चलते लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर भारी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर भी पड़ना शुरू हो गया है। दिल्ली से भी कई तस्वीरें, कई विजुअल्स आ रहे हैं और उसमें भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को तमाम जगहों पर कोसा जा रहा है, क्योंकि जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने व्यवस्थाओं के लिए तमाम सरकारों को कोसा था, कोसते रहे थे लगातार, और ये कहते थे कि मैं आऊँगा तो दिल्ली को बिल्कुल बदल दूंगा। और यमुना को तो लंदन की थेम्स बनाने की बात उन्होंने कही थी और थेम्स नदी की तरह साफ़ करने की बात कही थी। तो यमुना की बात छोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली में हालात काफ़ी चिंताजनक हैं अभी भी, स्वच्छता को लेकर, सीवेज को लेकर, पानी की निकासी के सिस्टम को लेकर। इसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। रत्नागिरी में पिछले 24 घंटों में 233 मिलीमीटर बारिश हुई है और दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर 223 मिलीमीटर की भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई। एक बड़ा आंकड़ा है और इसके चलते ही सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा। कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं, कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए पानी लगातार भरने के कारण। और रामगोपाल यादव जो कि सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, उनके घर पर पानी भर गया था और आपने देखा कि सुरक्षाकर्मी या उनके सहायक उनको उठा कर ले जा रहे हैं। नेताओं के तो रौले ही बहुत अलग होते हैं, वो पानी में चलेंगे तो बिल्कुल भी पिघल जाएंगे। खैर, मंगलोर बाजपेयी में 190 मिलीमीटर वर्षा हुई। कोटा के राजस्थान के कोटा में 184, होनावर में 164 और मुंबई के कोलाबा में 137 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। जिस तरह की बारिश आज से 4 दिन पहले मुंबई और आसपास के भागों पर एक्सपेक्टेड थी, वैसी बारिश नहीं हुई थी उस समय, लेकिन अब उस तरह की बारिश देखने को मिल रही है। पासीघाट अरुणाचल में 130, गोवा के पणजी में 107 और दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर 105 मिलीमीटर की भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। चंद्रपुर महाराष्ट्र के विदर्भ में 105 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जगदलपुर में 105, बरेली में 98 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 96 हुई है शिमला में इतनी अच्छी बारिश हुई है, इतना उम्मीद नहीं थी मुझे। जलपाईगुड़ी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 92 और मुंबई के सांताक्रूज में भी 87 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। गोंदिया महाराष्ट्र में 78, धुबरी असम 77, कोझिकोड केरल 76 और डिब्रूगढ़ में 75 मिलीमीटर बारिश हुई। महाबलेश्वर में 73 और कूच बिहार में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नरसापुर में 69, जबकि 63 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई पोर्ट ब्लेयर में। रामागुंडम में 63, 60 मिलीमीटर कैलाशहर में, ग्वालियर में 59 और 55 मिलीमीटर इम्फाल के तुलिहाल में हुई है। कैन्नूर में 53 मिलीमीटर वर्षा हुई है। भुवनेश्वर में 52, मिनिकॉय में 51 मिलीमीटर, पेटजोरहाट असम में बारिश रिकॉर्ड की गई 48.9 और 48 मिलीमीटर अजमेर राजस्थान में, कारवार कर्नाटक 48, तिरुवनंतपुरम केरल 48 और जबलपुर में 45 मिलीमीटर बारिश हुई है। 44 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है अल्पुजा में, 43 रहा है गैंगटोक, मछलीपट्टनम में 42 और इतनी बारिश रावल में रिकॉर्ड की गई। राजस्थान में चूरू में 41 मिलीमीटर बारिश हुई है। अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में राजस्थान में, लेकिन हुई है बारिश। दहानू में 40 और मुक्तेश्वर कुमाऊं में 38.8, कैनिंग में 37 मिलीमीटर, दीघा में 37 और 33 मिलीमीटर वर्षा अगरतला में हुई है। जैसलमेर में 28 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की है। जैसलमेर में आज आगमन हुआ है और जैसलमेर में गर्मी भी काफ़ी रही है, लेकिन तापमान फिर भी बहुत नीचे गया है। वर्धा महाराष्ट्र में 28, गुना मध्य प्रदेश 27 और
बड़ोदरा में 26.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। और तापमान के आंकड़े देख लेते हैं। आज सबसे गर्म शहर भारत भर में जैसलमेर ही रहा, जहां पर मानसून का आगमन भी हुआ है और बरसात भी हुई है। लेकिन उससे पहले तापमान ऊपर पहुंच गया था, 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। और 41.3 रहा था गंगानगर में, प्रयागराज में 40.5, बांदा में 40.4 और लखनऊ के अमौसी पर 40.2। यानी ये 5 शहर, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के, 3 उत्तर प्रदेश के और 2 राजस्थान के, जहां पर 40 या 40 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बाकी जितने शहर भारत में हैं, सभी जगहों पर 40 डिग्री से नीचे पारा रहा है, यानी राहत मिली है। हालांकि ह्यूमिडिटी जहां पर ज्यादा है, बारिश नहीं हो रही है, वहां पर गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। बहराइच में 39.4 और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया बाड़मेर में, और हमीरपुर में 39 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया अमृतसर और बीकानेर में। गया में 38.8, 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान जम्मू में रहा है। 38.5 मध्य प्रदेश में दमोह में, और 38.4 डिग्री सेल्सियस पारा वाराणसी में तथा वेल्लोर में रिकॉर्ड किया गया। नेल्लोर में 38.1 और इतना ही तापमान उमरिया मध्य प्रदेश में। फुर्सतगंज में आप देख सकते हैं 38 डिग्री सेल्सियस, और इतना ही टेम्परेचर जोधपुर और वाराणसी के बाबतपुर पर रिकॉर्ड किया गया। तो तापमान में बड़ी गिरावट आई है, लोगों को बड़ी राहत मिली है। और अब बारिश की स्थितियां देख लेते हैं। दोस्तों, ये 10 दिनों का मॉडल का फोरकास्ट है, 10 दिनों की संभावनाएं हैं। आपको बता दूं कि अगले 10 दिनों के दौरान 2-3 सिस्टम बनने वाले हैं, 2 बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर, उसके बाद तीसरा एक और सिस्टम यहां पर बनेगा, और ये दोनों सिस्टम खिंचते हुए लैंड की तरफ आएंगे। और तब तक मानसून भी पूरे भारत को कवर कर जाएगा। जो पंजाब का हिस्सा बचा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बाकी है, या फिर हरियाणा और राजस्थान का रीजन बाकी है, इन सभी क्षेत्रों को कवर कर जाएगा। और उसके बाद एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बनेगी, ये सिस्टम ऊपर की तरफ आएंगे और मॉइस्चर भर भर कर पहुंचेगा। तो तमाम इलाकों पर, जिसमें बिहार भी शामिल है, झारखंड पश्चिम बंगाल भी शामिल है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल भी शामिल है, यहां पर बरसात होगी। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश अच्छी खासी होगी, और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में बरसात होगी। लेकिन पश्चिमी घाट पर ज़्यादा, इंटीरियर पोर्शन पर कम, गुजरात में बहुत ज़्यादा नहीं चांसेस हैं, लेकिन बारिश का स्पेल यहां पर आता रहेगा। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस दौरान जो बारिश होगी, पूर्वोत्तर से लेकर जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड तक का, या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश का, या साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के रीजन, बिहार और पश्चिमी घाट के क्षेत्र, या गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी भाग, इन भागों में तेज बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। इसके चलते सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और सरकारी एजेंसियों को मुस्तैद होने की ज़रूरत है, ताकि जो उनकी जवाबदेही है उस पर वो खरा उतरें, और आम जनजीवन को, आम जनमानस को उसका जो मौसम की स्थिति है उसका नुकसान उठाना ना पड़े। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लगातार इसको सर्कुलेट करते रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। जानकारी अगर आपको ठीक लगती हैं तो लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो बन जाइए, ताकि मौसम का अपडेट लगातार आप तक पहुँचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।